ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से कर चुके हैं, उसके हर एक पार्ट को अच्छे से डिस्क्राइब किया, ठीक है हमने। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन 3। अभी जो क्वेश्चन 3 है उसमें ऐसा बोला है हमें, फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। यहाँ लिखा हुआ एप्रोप्रिएट, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करवाऊंगा। एक तो डायरेक्ट आप इस टाइप के क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट आंसर बता दोगे, आंसर कितना आने वाला है, तो उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मिल जाएगा और पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक वो मेथड जिसको प्रॉपर तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, इसके बाद हम वो शॉर्टकट ट्रिक पे जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे करेंगे। जब भी आपको किसी क्वेश्चन को देख के उस क्वेश्चन की फॉर्म को पहचानना है, आपको कैसे पहचानोगे? अगर फर्स्ट का स्क्वायर है, अगर फर्स्ट किसी का स्क्वायर रूट है या किसी का स्क्वायर है और लास्ट आइटम स्क्वायर है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको, फर्स्ट में स्क्वायर लास्ट में स्क्वायर, तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ मेथड लगेगा आपका। जनरली उस मेथड में ये लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लगता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी 2.4 की इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके अंदर मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखवाई थी आपको। क्या थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही थी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैच कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2 6 एक नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी प्लस बी स्क्वायर सेम फॉर्म है, इस फॉर्म से मैच करवा दिया मैंने इसको। तो इस फॉर्म से मैच करवाने के लिए मुझे सबसे पहले ए स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे 9x स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? प्रॉपर फॉर्म में लिखूंगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स? 3, और x का x, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर। मैं 9x स्क्वायर को 3x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए मैं 3x के स्क्वायर को वापस सॉल्व करूंगा तो मुझे 9x स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए 3 3 9, x इंटू x स्क्वायर मिल गया, मुझे लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद मुझे क्या करना है? यहाँ पे 2 लगाना है, फॉर्मूला में 2 है, देखिए 2 आ गया। फिर मुझे 2 ब्रैकेट की जगह खाली छोड़नी है, इस तरीके से। मुझे नहीं पता ए और बी क्या है, छोड़ दिया मैंने, लेकिन प्लस मुझे बी पता है कितना है, वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ए कितना बन गया? ये ए, ये क्या? बी, तो 2a, की जगह क्या डालूंगा? 3x। इन शॉर्ट यहाँ ए की जगह ये डालिए और बी की जगह लास्ट नंबर डाल दीजिए। अब ऊपर मैच करवाइए, देखो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2 3 6x वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब जो आंसर आएगा ना वो क्या आना चाहिए? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आएगा? फर्स्ट टर्म लो, क्या लो? फर्स्ट टर्म। इसका आगे क्या साइन है? प्लस। ये साइन लेना है, हमेशा माइनस होता माइनस लेता, प्लस होता तो प्लस लिया है, और लास्ट टर्म y, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। जब भी किसी क्वेश्चन को देख के अगर फर्स्ट में स्क्वायर है लास्ट में स्क्वायर है, 2 वेरिएबल दे रखे हैं बीच में, तो आंखें बंद करके आइडेंटिटी लगा दो आप, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर वाली। अगर 2 वेरिएबल है तो आगे समझ में? एक वेरिएबल होता तो भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर मैं आपको बाद में बताऊंगा वो। फिलहाल आपके सिलेबस में 2 वेरिएबल वाला कोई भी क्वेश्चन देखे, फर्स्ट और लास्ट में स्क्वायर दिखे, आप आइडेंटिटी लगा दो, खत्म क्वेश्चन। अब शॉर्टकट ट्रिक क्या? देख के कैसे पहचानोगे? बताओ तरीका। देखो देख के आंसर निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। 9x का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर लूंगा तो आगे प्लस प्लस लगा दे, लास्ट का कितना? y का स्क्वायर कर दो, खत्म क्वेश्चन। आ गया आंसर। अरे आया आंसर कि नहीं आया? आया। तो हम सारे क्वेश्चन अभी पहले शॉर्टकट मेथड से आंसर निकाल देंगे, फिर लॉन्गर मेथड पर जाएंगे हम। ओके, गेटिंग? इसका सेकंड पार्ट लूं? चलो ठीक है, सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। चलो, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले फर्स्ट टर्म को क्या लिखना है आपको? इसके स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है। मैं 4y स्क्वायर को 2y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर। माइनस साइन माइनस लिखिए, 2 लिखिए, 2 ब्रैकेट बनाइए,
प्लस 1 का स्क्वायर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब ए क्या है, ये पूरा ए, ये डाल दीजिए। बी कितना है, ये वाला 1 डाल दीजिए। आंसर क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो पहले फर्स्ट टर्म लिखिए, साइन कौन सा आएगा बीच में, ये वाला, माइनस और 1 का स्क्वायर, ये आंसर है। खत्म क्वेश्चन। हर कोई आइडिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दूसरा आइडिया है तो वही है वो कि आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को डायरेक्ट ले लीजिए, वही एक सही तरीका है। ठीक है, तो 2y प्लस 1 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा सीधा आंसर। ये आइडिया लगा सकते हो आप, डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड। ओके, चलो ये सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट। ठीक है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 100। तो कुछ जाना पहचाना दिख रहा है, ये कौन सी फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है ये। तो 2 टर्म्स दे रखी है, 3 टर्म्स होती तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली टर्म्स होती, ये वाली अभी हम जस्ट करके आए, अभी ये वाली फॉर्म होती। लेकिन 2 टर्म्स है, तो जब भी 2 टर्म्स दिखे तब कौन सी फॉर्म पे जाओगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दिख भी रहा है, दोनों का स्क्वायर देखिए, नहीं है तो बना लीजिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस को कैसे लिखेंगे, 100 का क्या होता है 10, वाई बाई 10 लिख सकता है इसको मैं, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 हो जाता है वापस। वाई बाई 10 इंटू वाई बाई 10 लिखो, देखो वाई बाई 10 इंटू वाई बाई 10, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर 10 इंटू 10 100 आ गया, वाई स्क्वायर बाई 10 100, सॉरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आया समझ में, अरे आया, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है इसका माइनस बी स्क्वायर, कल ही मैंने पढ़ाया था, ए माइनस बी, तुम्हारे भरोसा हो तो मर जाओ, ए माइनस बी ए प्लस बी, आ गया समझ में। अब ए की जगह क्या डालेंगे, एक्स, सॉरी माइनस बी की जगह डालेंगे वाई बाई 10 पूरा, कोई दिक्कत नहीं। ए की जगह क्या डालेंगे, एक्स, प्लस बी की जगह क्या डालेंगे, वाई बाई 10, ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। आए समझ में, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ओके ओके, ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। पूरा सेंटेंस मैंने नहीं लिखा है, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आगे समझ में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के हमें क्या ख्याल आ रहा है, हमें देख के ये ख्याल आ रहा है 3 टर्म्स दे रखी है, क्या दे रखी है 3 टर्म्स, एक्स वाई जेड, पर तीनों टर्म्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, 3 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है। तो किससे मिलता जुलता है, मैंने सिखाया था कल, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पक्का याद कीजिए। ऐसा मत सोचना वंस अपॉन अ टाइम सर एक समय की बात थी, नहीं, इतनी दूर नहीं है, मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ाया आपको। ये पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीटली मेरा 2.4 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो बताया उसमें एक एक आइडेंटिटीज को अच्छे से डिस्क्राइब किया विद एग्जांपल, कोई कमी नहीं छोड़ी है मैंने। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये वही वाली फॉर्म है, देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, याद है किसी को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कोई दिक्कत, लगाते हैं इसके अंदर डाल दे वैल्यू। चलो पहले एक लाइन बनाइए, ए इज वॉट एक्स, कंपेयर कीजिए, ए इज वॉट एक्स, बी इज वॉट 2y, सी इज वॉट 4z। कोई दिक्कत नहीं, तीनों डाल दो अपने जगह पे। ए में कितना डालूंगा x, बी में कितना डालूंगा 2y,
ऊपर स्क्वायर मत भूल जाना, प्लस सी में कितना डालो 4z, ऊपर स्क्वायर मत भूल जाना, हाँ, प्लस 2a, a इज वॉट वापस x, b इज वॉट 2y, प्लस 2bc, b कितना 2y, c कितना 4z, प्लस 2ca, ca कितना है 4z, a वॉट x। कोई दिक्कत नहीं? अरे पक्का, a की जगह डाला है, b की जगह b डाला है, c की जगह c डाला है, कुछ नहीं किया मैंने एक्स्ट्रा। आ गया समझ में? इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए, वही आंसर आपका फाइनल। देखिए एक्स स्क्वायर 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर मीन्स 2y इंटू 2y, जितनी पावर उतनी बार लिखूंगा उसको रुति, 2 2 जा 4, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 4y स्क्वायर। सिमिलरली 4z का स्क्वायर मीन्स 4z इंटू 4z, 4 4 जा 16, z इंटू z, z स्क्वायर कितना आ गया 16z स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? प्लस 2 2 जा 4, x इंटू वाई, प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 yz, प्लस 2 4 जा 8 zx। यही आंसर है। आ गया समझ में? कुछ नहीं कर सकता आप इसमें। गेटिंग? कोई दिक्कत नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसका उल्टा है, ये दे रखा है तो ये लाना है, ठीक है? तो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आए समझ में? ओके, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ओके ठीक है। तो कैसे शुरुआत करेंगे? 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, ऊपर स्क्वायर मतलब क्या है प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दे। ठीक लगाओ, चलो। a इज व्हाट 2x, b इज व्हाट माइनस वाई, साइन के साथ लेना, c इज व्हाट z। कोई दिक्कत नहीं? डाल दे इसमें। a इज व्हाट 2x, b इज व्हाट माइनस वाई, c इज व्हाट z, प्लस 2, a इज व्हाट 2x, b इज व्हाट माइनस वाई, प्लस 2 bc, प्लस 2ca, c इज व्हाट z, a इज व्हाट x, 2x सॉरी। कोई दिक्कत नहीं? देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, फाइनली 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर, 2x इंटू 2x प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। तो माइनस वाई का स्क्वायर देखिए स्टूडेंट्स, माइनस वाई इंटू माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। आए समझ में? प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए यहां पे क्या करोगे, 2 टू 4, एक्स वाई देखिए माइनस भी है, प्लस माइनस माइनस 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz एंड प्लस 2 टू 4zx। यही आंसर है। आगे समझ में? एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। डाउट क्लियर? चलो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सेम कंडीशन, 3 टर्म्स ऑफ स्क्वायर मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ, डाल दो वैल्यू। a इज व्हाट माइनस 2x, साइन के साथ लेना, फिर बोला गलती मत करना। हाँ, b इज व्हाट 3y, c इज व्हाट 2z। लिख दिया, डाल दीजिए इसके अंदर। a कितना है माइनस 2x स्क्वायर, b इज व्हाट
3y square. C is what? 2z plus 2a. A is what? Minus 2x. B is what? 3y plus 2yz. Y 3y, z 2z, and plus 2zx. x minus 2x. आगे समझ में? थोड़ा लंबा दिखता है पर टेंशन मत लो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, खाली वैल्यू डाली है मैंने, ए की जगह बी की जगह और सी की जगह सी डाली है, कुछ नहीं करना है, देख के नहीं डरना है, ठीक है ना। इसको माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, इवन नंबर में माइनस खत्म हो जाता है, ऑड नंबर में माइनस रहता है, प्लस 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर 4z स्क्वायर, 2z इंटू 2z प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 xy प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 yz प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 zx। आंसर है। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 2.4। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। ओके, एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कंप्लीट खत्म कर चुके हैं एंड क्वेश्चन 4 स्टार्ट किया है हमने, और क्वेश्चन 4 के भी हम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट खत्म कर चुके हैं, हम फोर्थ पार्ट पे हैं। ओके, और क्वेश्चन 4 में जो आइडेंटिटीज हमने यूज की थी वो क्या थी? 3 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, मतलब क्या? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bc प्लस 2c है, यही था। ठीक है, चलो तो इसमें वही यूज कर लेंगे हम, इसमें वही यूज कर लेंगे हम। चलो आइडेंटिटीज मैं साइड में लिख रहा हूँ, हाँ यही लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कोई दिक्कत नहीं। कैसे याद करवाई थी मैंने इसको? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, याद रहेगा? पक्का? ठीक है, चलो यहां लाइन बनाओ, बना ली। a इज वॉट? 3a, b इज वॉट? माइनस 7b, c इज वॉट? माइनस c। तीनों की वैल्यू डाल दो इसके अंदर। a इज वॉट? 3a, 3a का स्क्वायर, b इज वॉट? माइनस 7b स्क्वायर प्लस c इज वॉट? माइनस c, माइनस c साइन के साथ डालना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस 2, a इज वॉट? 3a, b इज वॉट? यहां से देख लीजिए डायरेक्ट, कोई बात नहीं, बार बार वहां से देखो तुम। प्लस 2bc माइनस 7b, c इज वॉट? माइनस c प्लस 2ca, c माइनस c एंड a इज वॉट? 3a। कोई दिक्कत नहीं, खोल दीजिए सबको। 3a का स्क्वायर 3a इंटू 3a 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर माइनस 7b का स्क्वायर 7 7 जा 49 b स्क्वायर, माइनस कहाँ गया? हवा में उड़ गया? नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया, आए समझ में? ठीक है, क्या हो गया? 49 b स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, माइनस c इंटू माइनस c, माइनस माइनस प्लस c इंटू c, c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, पहले माइनस को खत्म कर दो,
प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, क्या बचा ए एंड बी। एकदम आराम से करने का, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, जल्दबाजी मत करना। पहले माइनस को खत्म करना, प्लस माइनस माइनस साइन खत्म कर दिया, फिर नंबर पे जाना, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, फिर आगे मत बढ़ना, वेरिएबल को लगाना ए बी, ठीक है। जल्दबाजी मत करना, हम भावना में जाते हैं, कोई चीज़ आ रही होती है तो हम बहुत फास्ट भागते हैं, तो चीज़ें छूट जाती है, तो ध्यान रखना, ठीक है। चीज़ें यहाँ वापस क्या करेंगे हम, प्लस माइनस माइनस, 7 2 जा 14 बी इंटू सी, वापस प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 सी इंटू ए सी है। कोई दिक्कत, यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, -2x + 5 - 3z का होल स्क्वायर, ये बोल रहा है। वही सेम, आगे समझ में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a इज व्हाट, -2x, b इज व्हाट, प्लस का 5 है, बोल देने का, प्लस पूरा बोल देने का है, मुझे पता है, वो बोल देने का प्लस 5 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। c इज व्हाट, -3z, डाल दीजिए इन तीनों को यहाँ पे। a इज व्हाट, -2x का स्क्वायर, प्लस b इज व्हाट, 5y का स्क्वायर, प्लस c इज व्हाट, -3z का स्क्वायर, प्लस 2, a इज व्हाट, -2x, b इज व्हाट, 5y, प्लस 2by, 2bc सॉरी, b 5y, c इज व्हाट, -3z, लास्ट में प्लस 2c a, -3z, a इज व्हाट, -2x। कोई दिक्कत, सारी वैल्यू डाल दी हमने, क्या करें, सिंप्लीफाइड कर दे इसको, ठीक है। -2x का स्क्वायर, -2x इंटू -2x, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर, इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, x इंटू x, x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 4x स्क्वायर, 5y का स्क्वायर 20, 5y स्क्वायर, प्लस -3z का स्क्वायर, -3z इंटू -3z, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9z स्क्वायर। अब साइन अंदर माइनस है, पहले काम करो, उस माइनस को खत्म कर दो, माइनस प्लस माइनस, अब नंबर पे जाओ, पहले साइन को खत्म करो, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, वेरिएबल क्या, सॉरी 20 एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जाइए, प्लस माइनस माइनस, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, वाई जेड, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, जेड एक्स, यही आंसर है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन इतना भी वो नहीं है, सिंपल आइडेंटिटी है यार, a + b + c के होल स्क्वायर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 4th का क्वेश्चन नंबर 5, ओके। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4th का 6th पार्ट, ओके। क्या बोल रहा है, 1/4 a माइनस 1/2 b एंड +1 का होल स्क्वायर, ये सॉल्व करना है आपको। तो ये यहाँ पे बच्चों को जनरल कंफ्यूजन रहता है, सर ये 1/4 जो लिखा है, ये a नीचे या ऊपर है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं एक्चुअली, हम बच्चे मुझे डाउट पूछ रहे हैं जनरली। तो ये हमेशा a न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, किसके साथ, न्यूमरेटर ऊपर वाले के साथ है, ये डिफॉल्ट किसके साथ है, ऊपर वाले के साथ है। चलो लाइन बनाओ, a इज व्हाट, a/4, देखो a को 1 से मल्टीप्लाई करो, a 1 जा a/4, कितना हो जाएगा, a/4,
बी इज व्हाट, माइनस के साइन के साथ लेना है प्लीज, बी बन जा बी, बी बाय 2, कोई दिक्कत नहीं, एंड सी इज व्हाट 1। डाल दीजिए यहाँ पे वैल्यू, ए में क्या डालोगे, a by 4 प्लस बी में सी में 1 प्लस 2, a is what, a by 4, b is what, minus b by 2 plus 2bc minus 2b by 2, c is what 1 plus 2ca, c1, a is what, a by 4। सॉल्व कर रहे हैं, a by 4 का स्क्वायर, a by 4 इंटू a by 4, a by 4 इंटू a by 4, a इंटू a स्क्वायर, 4 4 जा 16, a स्क्वायर बाई 16 कर देने का एग्जाम में, बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए हमारा बस, ठीक है। a स्क्वायर बाय 16 प्लस माइनस बी बाई 2 इंटू माइनस बी बाई 2, बी स्क्वायर बाई 4, मुझे पता था ये होता है, माइनस बी बाई 2 इंटू माइनस बी बाई 2, ऐसा लिख दो एग्जाम में, मुझे पता है क्या होता है इसलिए बोल रहा हूँ, ये सिली मिस्टेक्स है सारी, हो जाती है बच्चों से, इंटेंशन नहीं होता उनका, हो जाती है। माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर 2 2 जा 4, बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब साइन कुछ देखिए पहले, यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस, अब कुछ कट रहा है क्या, देखो 2 से 2 कट गया, अरे कटा मल्टीप्लाई में कर सकता है, हाँ अगर यहाँ कहीं बीच में प्लस होता है ऐसा तो नहीं करता, हाँ तीनों चीजें मल्टीप्लाई में से कट गई, तीनों चीजें मल्टीप्लाई में से, अगर ऐसा होता 2 प्लस a बाई 2 प्लस a बाई 4, ऐसा तो ये 2 से 2 मत काट देना, प्लस है, गलती मत करना, ये रॉन्ग मेथड है, मल्टीप्लाई में होता ना तो कट जाता, मल्टीप्लाई चीजें कट जाती है, टेंशन मत लो, आ गया समझ में, अभी सही हो जाएगा, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कट गया, a इंटू बी, ए बी अपॉन सिर्फ 4 बचा, आया समझ में, प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कट गया, सिर्फ क्या बचा, बी बन जा बी, बी बन जा बी, प्लस प्लस कुछ नहीं, प्लस ये 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा, a बाय 2, 2, ये आंसर है, आ गया। अब इसमें आगे फर्दर सॉल्व करना तो कर लीजिए, पर नहीं कर सकते आप, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है हमारे पास, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम लाइक टर्म्स देखते हैं, पर देखो यहाँ a स्क्वायर बाई 16 है, a स्क्वायर कहीं नहीं है, b स्क्वायर कहीं नहीं है, कांस्टेंट है 1, पर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है, यहाँ a b बाई 4 है, यहाँ b है, यहाँ a, सब अलग अलग है, अनलाइक टर्म्स कोई भी ऐड नहीं होगी, आए समझ में, ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो जाता है, इसके 6 पार्ट खत्म हो गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है पता है, इसका उल्टा है, ये जो आंसर है ना हमारे पास, ये आंसर, इस आंसर से वो ये पता करना है कि उसका होल स्क्वायर किसका है, वो किसके होल स्क्वायर से बना है, आया, वो पता करना है हमको, तो करते हैं हम, ठीक है। चलो चलो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो क्वेश्चन दे रखे आपको स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको फैक्टराइज करना है, क्या करना है, फैक्टराइज। पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया था, इसका होल स्क्वायर हमने खोला था, हमें ये मिल रहा था, अब क्या बोला इसने, हमें ये दे दिया है, इसका होल स्क्वायर बनाना है, किसका होल स्क्वायर है ये, तो बिल्कुल भी दिमाग खराब नहीं करना है, बहुत सस्ता मार्ग है। देखिए ये जो 3 टर्म्स है इनको संभालना है आपको, बस आगे क्या नहीं देखना है, आगे क्या है नहीं देखना है, सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स को देखिए आप, ठीक है। देखो फर्स्ट 3 टर्म्स के अंदर इनके स्क्वायर रूट लिख लीजिए आप, क्या लिख लीजिए, इनके स्क्वायर रूट। 4 का क्या होता है 2, एक्स स्क्वायर का कितना होता है x, स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं, 16 का 4, 64 का 8, 36 का 6, 25 का 5, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है।
प्लस 9 का कितना होता है 3, वाई स्क्वायर का y, 16 का 4, जेड स्क्वायर का z। आपको बच्चा मुझे ऐसा बोलता है सर आपको 4 की जगह बाई चांस 5 आ जाता, मैं क्या करता? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको रूट लगा दो। क्या लगा दो? रूट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगा दोगे? जिसका इसका रूट नहीं है उसका निकालना है तो रूट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? रूट। देखिए फॉर्मूला बता देता हूं, अगर एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट पूछे क्या हो जाएगा? एक्स। नहीं ऐसा होने, सिर्फ एक्स का पूछे क्या लगा दोगे? अंडर रूट एक्स। न्याय समझ में। 25 होता तो 5, 26 होता तो रूट 26। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, इनके ऊपर हॉलिस का लगाना भूल गया मैं, ऐसा लिख दो। फिर क्या करो, 2ab ब्रैकेट खाली छोड़ दो, प्लस 2bc प्लस 2ca। कोई दिक्कत नहीं। अब 2a, a में क्या डालोगे? ये a बन गया, ये b बन गया, c बन गया। a में क्या डालोगे? 2x, b में क्या डालोगे? 3y, b में क्या डालोगे? 3y, c में क्या डालोगे? 4z। समझ में आ रहा है? अब c में वापस क्या डालोगे? 4z। a में क्या डालोगे? 2x। डाल दिया। अब क्या करोगे? प्लस वाला देखना है। देखो यहां दोनों माइनस माइनस है, आपको मैंने क्या बोला, इन तीन को करने के बाद आपको जो बचे नंबर है ना, सब में प्लस वाला नंबर देखना है। कौन सा? देखो कौन से बच्चे, 1 2 3 नंबर। इन तीन टर्म्स में प्लस वाला टर्म्स कौन सा? ये प्लस वाला टर्म्स है। तो मतलब एक्स और वाई के साथ क्या होगा? प्लस। समझ में आ रहा है? तो जिसके साथ इसके अंदर एक्स वाई है उसका आगे प्लस लगा दो, बाकी के आगे माइनस लगा दो। देखो जहां एक्स वाई है ये दोनों प्लस का है, तो जेड का क्या लगेगा? माइनस। क्या लगेगा? माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ फाइनली क्या लगा, यहाँ देखो, यहाँ एक्स वाई के सामने क्या लगेगा? प्लस। अब मैंने क्या बोला, एक्स वाई के सामने प्लस लगेगा, तो यहाँ वाई साइड आ गया, एक्स नहीं है, यहाँ क्या लगा दोगे? माइनस। क्या ये तो फॉर्मूला में लिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, हाँ अब ये आ गया समझ में। देखो ये जो फॉर्मूला था वो लिख दिया मैंने। एक काम करो, मैंने जो आपको सिखाया प्लस का प्लस ही रहना दो। ओके, मैंने क्या बोला, एक्स वाई वाला प्लस उसके आगे प्लस लगा दिया, एक्स वाई दोनों के आगे प्लस लगा दिए। जेड क्या था? नेगेटिव, तो जेड का नेगेटिव लगा दिया। तो जहां भी जेड वहां नेगेटिव लगा दीजिए। यहाँ क्या लगेगा? नेगेटिव। यहाँ क्या लगेगा? नेगेटिव। कोई दिक्कत किसी को? अब फाइनली क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर है। बस ये आंसर है इस क्वेश्चन का। इसको खोलोगे ना, ये आ जाएगा। नया समझ में? देखिए मैं बहुत बता रहा हूं, अगर मैं लीगली जाऊंगा तो क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो साधारण भाषा में बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग मत खराब करना। जो दे रखा है उसका तीनों का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट ले लीजिए, आगे के टर्म्स में से प्लस किसके आगे ढूंढिए, प्लस वाली टर्म सुन लोगे मत, वो दोनों टर्म प्लस जो बची वो क्या? नेगेटिव। तो इसके अंदर जो बची उसमें नेगेटिव डाल दो, और फाइनल जो तीनों टर्म्स है उसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना दो साइन के साथ। आ गया समझ में? एक क्वेश्चन और करेंगे तो आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, 3 टर्म्स देखनी है, स्टार्टिंग वाली खत्म, आगे क्या हमको मतलब नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। चलो मैंने अभी समझाया, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं है, क्या लिखूंगा मैं? √2 लिखूंगा, और आगे x लिखूंगा, इसका स्क्वायर कर दो। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे वो नंबर लिखना है जिसको स्क्वायर करो वापस नंबर आ जाए, खत्म बात, सीधी भाषा में। आगे समझ में? ठीक है, प्लस ये y का स्क्वायर। अब 8 का भी नहीं होता है तो यहाँ √8 मत लिख देना आप, यहाँ √8 मत लिखना, क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने जो सिखाया वो सिर्फ प्राइम नंबर के लिए है। किसके लिए? प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर आए तो डायरेक्ट रूट लगा दो, और अगर प्राइम नंबर नहीं है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं? देखिए 8 का निकालना मुझे, स्क्वायर रूट ऐसे निकालते देखिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2, 2 1 जा 2, ऐसे
तो मुझे 8 का निकालना है, तो 8 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका उसको रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रूट। 2 को कितने बार लिखेंगे, 3 बार। ऊपर रूट है ये। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं कितनी पेयर बनाऊंगा, 2 की पेयर बनाऊंगा। कितनी, 2 की। अगर क्यूब रूट होता तो कितनी बनाता, 3 की पेयर। अब इसका रूट है तो 2 की पेयर बनाई। देखो तो 2 में से 1 2 बार आ गया। अब बेचारा अकेला फंस गया अंदर, इसका कोई जोड़ीदार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर ट्रैप हो जाएगा। तो 2√2 आएगा। कितना आएगा, 2√2। आए समझ में, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, प्लस 2√2z। अब ये सही निकाला गलत निकाला चेक कर देना, आपको बाई चांस मन में डाउट रह गया कि सही निकाला मैंने, तो 2√z इंटू √2z 2 बार लिखिए। देखिए ऐसे 2√z 2√2 इंटू 2√2 2 बार लिखिए, 8 आ जाना चाहिए। 2 2 जा 4, √2 से √2 कट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, 2। सेम नंबर से रूट कट जाता है, सेम नंबर से रूट कट जाता है। √2 इंटू √2 2, √3 इंटू √3 3, √4 इंटू √4 4, √5 इंटू √5 5। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आए समझ में। तो √2 इंटू √2 2, 4 2 जा 8। वेरीफाई हो गया। अब आगे मैंने क्या सिखाया था, सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है। क्या करनी है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कोई दिक्कत नहीं। ए में क्या डालोगे, फर्स्ट नंबर। ए में क्या डालोगे, फर्स्ट नंबर। ये ए आपका, ये ए, ये बी और ये सी। कितना हो जाएगा, √2x, या क्या आएगा y, या क्या आएगा y, या क्या आएगा 2√2z, या क्या आएगा 2√2। थोड़ा छोटा हो गया ना, एक मिनट। (2√2z प्लस 2√2z इंटू ए इज वॉट, √2x। आगे समझ में, देखिए वही एडिंग लगाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब क्या करें, साइन सेट। क्या करें, साइन सेट। अगर सब प्लस होते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, पर बीच में देखो ये माइनस में, ये माइनस में, प्लस में। मैंने क्या ट्रिक सिखाई, कौन सा नंबर ढूंढोगे, प्लस वाला। प्लस किसके आगे, yz के आगे। किसके आगे, yz। तो yz प्लस माइनस कौन होगा, x। तो इस पूरी इक्वेशन में जहां x है उसका क्या लगा दोगे, माइनस। तो x कहां का है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक लास्ट में। आगे समझ में, बस आंसर लिख दो। आंसर क्या आएगा, -2√x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ये आंसर है। सिर्फ प्लस वाला नंबर पकड़ना है वहां से यार। पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो, आगे 2ab ब्रैकेट बना के छोड़ दो, फिर साइन पकड़ो। प्लस वाले को खाली पकड़ना है, कौन प्लस वाला है, माइनस वाला भी मिल जाएगा, उसका आगे माइनस लगा दो, फिर इसके हिसाब से इसका माइनस वही लिख दो यहाँ पे। दैट्स इट। आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट।